हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 9 सीबीएसई का बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर सा एक टॉपिक लेंगे। देखिए, आज का जो टॉपिक है इरेशनल नंबर। स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, रेशनलाइजेशन ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे बहुत ही प्यार से। और एक एक करके मैं सारे टॉपिक को आपको समझाऊंगी। आप सारे टॉपिक को अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कीजिए और एक एक क्वेश्चन को बहुत प्यार से समझिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को ये पता है साइन कौन सा है? आप प्रीवियस कई क्लासेस से ये चीज़ को समझते आए हैं और पढ़ते आए हैं। इसको कहते क्या है? रूट बोलते हैं ना। जैसे ये जब आप इस पे ये लगा देते हैं तो पढ़ते क्या है? अंडर रूट 4। पता है आपको इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/2। नाउ स्टूडेंट लुक हियर, अगर 4 इस तरह से लिखा हुआ है तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो ना, 4⁻1/2। और 4 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो मेरे बच्चों आपको मिलेगा क्या? ऐसा मिल जाएगा, 2 टाइम 2 मिला। आप ऐसे लिख सकते हो। और जब यहाँ 1/2 लिखा, इसको कैंसिल करके आपको मिला क्या? सिर्फ 2 मिला। बिल्कुल ही अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। अब कुछ आप अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कीजिए √9 और बताइए कितना होगा √9 का। आप √9 लिखिए और बताइए अंडर√9 का क्या होगा। अंडर√16 का कीजिए। कर लिया? 9 का किया कितना मिला? 3। और 16 का किया कितना मिला? 4। आ गया आपके नोटबुक पे? चलिए, अब हम कुछ ऐसा समझते हैं कि यहाँ 3 लिख दिया जाए तो मतलब क्या होगा? अगर 27 है और यहाँ आपको 3 लिखा हुआ है, कैसे सॉल्व करोगे और इसका मतलब क्या होगा? सेम आपको मैं कुछ लिख के दिखा रही हूँ। आप अंदर ए लिखा हुआ है और यहाँ पर m, तो आप ऐसा लिखिएगा। इसी तरह से कीजिए तो 27 का पावर कितना लिखेंगे? 1/3। आएगा क्या बच्चों? 27 को भी फैक्टराइज कीजिए। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। आपको कितना मिला? 3 का पावर 3। आपने लिख लिया, यहाँ लिख दीजिए 3। कितना मिला आपको? 3 मिला। तब तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जो कुछ यहाँ लिखा हुआ है उसको आप कहाँ लिख देंगे? पावर पे। चलिए अब बताइए, कुछ ऐसा हो करके दिखाइए। कीजिए आप भी। 125, इसको छोटा किया जाए क्या? 5 2 जा 5, 5 जा 5, कितना? 5 जा और 5 कितना? 1 जा। ओके, कितना आया यहाँ? 125 को कैसे लिखा जा सकता है? 5⁻³ और यहाँ लिखोगे 1/5। कितना सिंप्लीफाई किया तो आया? समझ गए आप लोग? गुड। आगे अपनी नोटबुक निकालिए और कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, उसको करते जाइए। नाउ स्टूडेंट, कुछ सिंप्लीफाई करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस को। चलिए आप ही मेरे साथ कीजिए। आपके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 4 और यहाँ पे कितना है? 3। अभी मैंने आपको सिखाया ना, जब यहाँ पर क्या रहे, इस तरह से कुछ लिखा रहे तो उसका मतलब हो गया 1/, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 3 है, कितना आपको मिलेगा? 4। ये तो आप कर लिए होंगे, कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन पे आइए। 81 कितना लिखा हुआ है? यहाँ पे 4 है। कैसे लिखोगे? 81 लिखोगे आप और यहाँ लिख दोगे 1/4।
81 को फैक्टराइज करोगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा जब आप करोगे ना तो 81 मिलेगा। ये तो आप सब समझ रहे होंगे। कितना हुआ? 3। आ गया आपको समझ में? चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। क्या हुआ? 2 रूट है, कोई बात नहीं है, 2 रूट है तो कर लेंगे। एक को रखे रहो, एक को सॉल्व कर लिया जाए, एक को बिल्कुल ही बाहर छोड़ दिया जाए। 625 किसका स्क्वायर रूट है आपको पता है? 25 का है। और 25 किसका स्क्वायर रूट है? 5 का। कितना हुआ? 5। आ गया समझ में आपको? चलिए आगे सेकंड क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। ये समझ गए? कई रूट रहे, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक एक करके हम सॉल्व करते जाएंगे। नाउ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इरेशनल नंबर्स। अब हम एडिशन पढ़ेंगे और सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे किसका? इरेशनल नंबर्स का। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश करूंगी और इसको आप अपने दिमाग में रखिएगा। बच्चों, √2 और √2 को अगर हमें ऐड करना हो तो आपको पता है कैसे करेंगे? √2 और √2 ऐसे कहिए कि √2 कितने टाइम है? आगे देखिए, 1 टाइम, ये भी कितना? 1 टाइम। 1 और 1 कितना हुआ? 2। क्या लिख दोगे? 2√2। इसके अंदर कभी नहीं ऐड करना। कहाँ करोगे? इसके आगे। और ये देखना जरूर कि ये दोनों क्या सेम है। रूट के अंदर की लिखे हुए जो नंबर्स है वो सेम है कि नहीं है। अगर √5 है और 6√5 है तो आपको पता है कितना लिखोगे? आगे कुछ नहीं है तो क्या मतलब हुआ? 1। 6 और 1 कितना आया? 7 √5। समझ गए आप? चलिए आगे इस क्वेश्चन को करके बताइए कितना हुआ? √3 और √2 ऐड कीजिए। अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले क्या कहा कि रूट के अंदर का नंबर अगर सेम है तो साथ में ऐड होगा, अदरवाइज इसका आंसर यही हो जाएगा। क्या होगा? √3 प्लस √2, इतना ही हो जाएगा। यही सेम आपका एडिशन के लिए भी होगा और सेम सब्ट्रैक्शन के लिए होगा। फर्स्ट क्वेश्चन बताइए कितना आएगा? कितना आया? 3√2 प्लस 5√2 कितना? 3 5 8√2। वेरी गुड, कर लिया। गुड। सेकेंड क्वेश्चन पे आइए। क्या है सेकेंड? 8√3 माइनस 2√3 प्लस 4√3। गुड। एडिशन और सब्ट्रैक्शन लास्ट में, इसके सामने एडिशन है, इसके सामने एडिशन है। 8 और 4 कितना लिखोगे? 12√3 और ये 2√3 कितना मिला? 10√3 ना। कर लिया आप सभी लोग? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की ओर आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है? √5 √20 और √45। थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए, लाइक बना दिया जाए रूट को। 20 को कैसे लाइक बनाओगे? 20 को छोटा किया, 10 हुआ, 2 से किया 5 हुआ, पेयर मिला ना, 2√5। वेरी गुड। और 45 का बताइए कितना होगा? 5 9 3 3 3 1। गुड। 3√5 कितना आया? 1 2 और 1 कितना हुआ? 3 और 3 6√5। कह लिया आप सबने? और लास्ट क्वेश्चन मैं करूँ, आप लोग करोगे? कौन करेगा? चलो हम दोनों किया जाए। 4
क्वेश्चन 27 कितना 3 3 जा 9 और 3 जा 27 और 12 का करोगे तो 6 2 3 कितना लिखोगे 2√3 और पहले से भी यहाँ पे कितना है 3 है ना तो कितना हो गया 3√3 प्लस 6√3 कितना आया 9√3 ना वेरी गुड। आगे हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर। अगर कुछ क्वेश्चंस इस तरह से हो कि रूट के बाहर दोनों सेम पावर हो तो क्या इसका रूल है एक बार लिख दिया ऐसे और बाहर में दोनों को एक बार लिखा और अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 इंटू 5 कितना मिला आपको 16 और बाहर तो है ही 3। समझ गए होंगे। आपको मैं छोटे छोटे कुछ मल्टीप्लिकेशन सिखा रही हूँ कि कैसे आपको मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहले तो देख लीजिए अगर सेम अंडर रूट हो तो रूट हट जाएगा √2 सिर्फ 2 लिख लीजिएगा। पता है क्यों कि √2 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आया 4 आया स्क्वायर रूट करोगे तो 2 हो जाएगा। ऐसे ही बताइए √3 कितना 3 ना √5 कितना 5। सेम समझ में आ गया। चलिए अब सेम आ गया तो अब हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या पढ़े थे कि अंडर रूट अगर सेम हो तो एडिशन करते हैं और सब्सट्रैक्शन, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको आप कर सकते हो मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 कितना हुआ √6। चलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे आप ही कीजिए √3 और √5 कितना हुआ 15। गुड। चलिए अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं ना, इसको कैसे करोगे अंडर रूट के बाहर ये ऐसे कीजिए मल्टीप्लाई और इसके अंदर वाले को यूं करिए कितना मिला 6। समझ गए होंगे। कुछ कीजिए और आप भी 3 और 2√3 कैसे होगा बाहर का बाहर किया और क्या बोला था ये जब सेम हो तो कितना टाइम 1 टाइम कितना मिला 2 2 जा 4 4 3 जा 12। गुड। तो ये हुआ आपका मल्टीप्लिकेशन। अब हम पढ़ेंगे डिवीजन। एक बहुत ही स्वीट सा क्वेश्चन है, देखिए सिंप्लीफाई। इसमें हम डिवीजन सीखेंगे। देख करके कैसा लग रहा है बहुत बड़ा नहीं बहुत प्यारा है। देखो कितना जल्दी ये होगा। पहले आपने डिवीजन में क्या पढ़ा था फ्रैक्शन के, ये उल्टा हो जाएगा ना मल्टीप्लिकेशन का साइन होते। तो जो पढ़े छोटे क्लास में वो तो काम पहले कर लिया जाए, बाद की बातें बाद में। पहले जो सीखे वही कर लिया जाए, फिर देखा जाएगा क्या करना है। ये काम तो हमने छोटे क्लास में सीख लिया है। ऐसा सीखा है ना, इसको ऊपर भेज दिया जाए और मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया जाए। इतना तो हमने पहले ही सीखा है, कुछ नहीं करना है। मल्टीप्लाई का साइन नीचे का ऊपर का नीचे। अब देखो क्या करना है। यहाँ थोड़ा सा लोचा है ना, ये प्लस ये फिर ये माइनस ये ऐसा करते हैं। ये पॉजिटिव है तो आगे लिखो या पीछे लिखो, इसको ए ले लो, इसको बी, ये बी। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है ना कि a² - b² इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। वही है a प्लस बी a माइनस बी। तो सबसे पहले ऐसा कुछ लिख लिया जाए a², यहाँ क्या है
माइनस है बी स्क्वायर। और ये तो सही है, इसको कुछ करने की ज़रूरत होगी क्या? नहीं ना, छोड़ देते हैं, इसको थोड़ा ढंग से लिख लिया जाए। ये हो गया ए प्लस बी, यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी कुछ ऐसे ही लिख दिया जाए, हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी। अब चलिए ऐसे कर लिया जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो रूट क्या होगा पता है? रूट का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? चलो यहाँ तो ए स्क्वायर लिख दिया जाए, और रूट जब करेंगे ना किसी भी, जैसे रूट ए का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट खत्म, सिंपल सा है। तो यहाँ का भी रूट खत्म, और लिखोगे क्या? और नीचे सेम, ठीक है, ब्रैकेट खोल लिया जाए और नीचे, ठीक, कैंसिल, ये भी कैंसिल, कितना मिला? बहुत हार्ड था क्या? क्या क्या यूज किया आपको समझ में आया? हमने डिवीजन में सिंप्लीफाई, जैसे हम अपने पीछे की क्लास में फ्रैक्शन का डिवीजन सीखे थे वही तो है, सिंपल सा कर दिया, इस फॉर्मूले को अप्लाई किया, आंसर आ गया। वेरी गुड।